भाई बहुत तगड़ा बना इस बार का रिजल्ट। मैं भाई फेल होते होते बचा हूं। भाई आप सोच नहीं सकते, फ्रंट बेंच वाले के बैक लगे हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, इट मींस कि आप एक मॉनिटर समझ लो क्लास का, उसके बैक लगे हैं। हेलो यारो, बेसिकली मेरा रिजल्ट आ चुका है और भाई बहुत तगड़ा बना इस बार का रिजल्ट। मैं भाई फेल होते होते बचा हूं, आप सोच नहीं सकते। हे दोस्तों, आप देख रहे हो इंसेप्शन ब्लॉग्स, मेरे यानी कि आपके प्यारे मिलिंद देव के साथ, जो ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी चीजें कॉलेज के बारे में एक्सप्लोर कर चुका है और आप बहुत सारी चीजें कॉलेज के बारे में जान चुके हो मेरी वीडियोस के द्वारा। तो आई होप आप सभी इन कंटेंट को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियोस के अगर आगे बढ़ते हैं, तो भाई मेरा रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आने से पहले मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि भाई किस तरीके से रिजल्ट आने वाला है। ये थर्ड ईयर का पूरा रिजल्ट था और मैं थोड़ा घबराहट था कि यार मतलब एग्जाम्स तो बेटर नहीं गए। मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं मेरी बैक ना लग जाए। और आरजीपीवी के एग्जाम से मुझे ऐसा लगा कि शायद इस बार भाई, पिछले बार जब ऑनलाइन चलते आ रहे थे एग्जाम्स, तो इस बार स्ट्रिक्ट चेकिंग ना हो जाए ऑफलाइन एग्जाम में, वो कहीं बैक लग गई तो फैमिली को क्या जवाब देने वाले उस समय। लेकिन फिर उसके बाद दोस्त लोगों ने कॉल किया कि यार हमारा रिजल्ट आ गया, तुझे पता है 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैं भी जरा चेक कर लूँ अपना। तो मैंने उन लोगों से पूछा तुम्हारा कितना कितना है। तो भाई उन्होंने जब रिजल्ट बताया ना, तो कहीं के बैक लग गए। मतलब मैं एकदम शॉक्ड था कि भाई तू तो मतलब सारे दिन क्लास अटेंड करने गया। भाई आप सोच नहीं सकते, फ्रंट बेंच वाले के बैक लगे हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, इट मींस कि आप एक मॉनिटर समझ लो क्लास का, उसके बैक लगे हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? 2 सब्जेक्ट में किसी का, 1 सब्जेक्ट में किसी के, 3 सब्जेक्ट में, और किसी किसी के तो 4 सब्जेक्ट में बैक लगे। तो मतलब मैं हैरान था कि यार कहीं मेरा रिजल्ट तो ऐसे ही नहीं हो गया। और इस टाइम पे मेरा धक 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 ऐसी धक धक हो रही थी मेरे इस टाइम पे। खैर रिजल्ट में भाई अपन पास हो गए, शाबाश। तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दूं और टिप आप लोगों को बता दूं किस तरीके से जब आप लोग ऑफलाइन एग्जाम्स में आ रहे हो। मुझे पता है ये वीडियो आज नहीं तो 6 महीने वाले 1 साल बाद कोई ना कोई जरूर देख रहा होगा। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि भाई देख, तू ये गलती मत कर देना जो इन लोगों की बैक लगी है ना, तेरे साथ कोई गलती ना हो जाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई देख, ध्यान से सुन लेना इन सभी पॉइंट्स को। तो आई होप वो सभी के सभी पॉइंट्स तेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखो, पहली टिप में जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है कि भैया शिवानी बुक अपने पास रख लो। आरजीपीवी के बच्चे हो और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल 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 रख लो भैया शिवानी, क्योंकि शिवानी नहीं तो तुम पास नहीं होने वाले, ऐसा मेरा मानना है। हाँ बेसिकली देखो, तुम लोगों को सबसे ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत है पहले तो, क्योंकि ये टीचर जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक आप लोगों को नोट्स तो बनवाते ही, लेकिन वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कॉलेज जाते हो, टीचर की बातें सुनते हो या नहीं। तो अब आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो भैया आप तो बिल्कुल सुनोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको पास होना, वो भी अच्छे नंबरों से। तो आप पूरी मेहनत करोगे, ठीक है। तो कई लोग रहते हैं जो बैक बेंचर रहते हैं और कई लोग रहते हैं फ्रंट बेंचर रहते हैं। भाई मैं अगर अपनी बताऊं ना, तो मैंने इस सेमेस्टर पूरे टाइम कॉलेज से बंक किया है। रियलिटी बता रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम पे मैं कॉलेज में बंक पे रहता था। पता नहीं ये वीडियो कौन देख रहा होगा, मेरे फैकल्टी देख रहे हो, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हो, और मेरे फ्रेंड्स जितने भी देख रहे होंगे उन लोगों को पता है कि हाँ मैंने मैक्सिमम टाइम कॉलेज बंक किया था। तो मतलब वो लोगों के लिए शॉक्ड होंगे कि यार किस तरीके से इसने बंक किया और फिर बीए पास हो गया। तो देखो मैं बताता हूँ, कुछ ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले तुम्हें शिवानी खरीदनी है और शिवानी एग्जाम के एंडिंग टाइम तक के लिए बचा कर रख लेनी है, क्योंकि तुमको पूरे सेमेस्टर तो भैया मक्खी उड़ानी है और मस्ती करनी है। ऑब्वियसली बात है, मैंने भी की है तो तुम भी करोगे, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्ती हर कोई करता है, ठीक है। तो अब देखो यार, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लास्ट ईयर के जब सेमेस्टर जब तुम्हारा सर पे आ जाओ, ऑफलाइन सेमेस्टर हो, भैया ऑनलाइन की तो बात ही खत्म कर दो, क्योंकि वैसे उसमें तुमने एंजॉयमेंट किया। तो ऑफलाइन की बात करूँ तो उस टाइम पे तुम्हें सबसे पहले शिवानी लेके रख लेनी है। और उसकी जो शिवानी पता है तुम्हें पूरी नहीं पढ़नी, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ बस लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को बस अच्छे से पढ़ डालना है। और उसमें भी वो वाले क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने जिसमें कि रिपीटेड क्वेश्चन हो। मतलब कि जैसे हो सकता है व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है ये 6 सेमेस्टर में एक ही क्वेश्चन जो है वो 2017 में आया, 2018 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया। मतलब ये जो रिपीट हो रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो। प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम यही चांस रहते हैं कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन वो रिपीट हो ही जाता है। कभी भी गलती से टीचर्स के साथ थोड़ी बहुत भी अनबन या फिर ऐसे हाईलाइट मत हो जाना गलत तरीके से, जिसकी वजह से तुम्हारे लाइफ या जीवन को खतरे में डाल दें वो पूरी तरीके से। क्योंकि तुम्हारा जब रिजल्ट बिगड़ेगा ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कसूरवार या फिर रिस्पॉन्सिबल टीचर ही होने वाले हैं, ठीक है। कैसे सुन लो, 12th क्लास के बाद तुम जब आओगे तो उसके बाद तुम्हें ये लगेगा कि यार मतलब हाँ चलो, अब हमें ना एकदम उड़ते हुए तीतर है और इस तीतर को रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हम वो कबूतर बन गए कि अब हमारे सामने कोई भी आएगा हम उसकी सुनेंगे नहीं। टीचर की जानबूझ के सुन लेना भैया, टीचर कुछ भी कहे यस सर कह देना। टीचर से कोई बदतमीजी या डिसरिस्पेक्ट गलती से भी मत कर लेना, क्योंकि पता है
तुम्हें ये लग रहा है टीचर का कोई रोल नहीं है, भाई उसका सबसे बड़ा रोल है। वो तुमको सेशनल देगा, वो तुमको एमएससी में मार्क्स देगा, और वो ही तुम्हारे इंटरनल मार्क्स को अच्छे से काउंट कर रहा होगा, और वो ही जब मार्क्स देगा ना, तब उसके बाद जो तुम्हारा मेन सेमेस्टर एग्जाम रहता है, रिजल्ट रहता है, और उसमें मान लो तुम अगर कहीं बैक लगने वाली ना तुम्हारी एक दो सब्जेक्ट में, तो उस टाइम पे जो सेशनल मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स, ये ही जाके उसको बूस्ट अप कर देता है, और उसकी वजह से तुम पास हो जाते हो और तुम्हारा जो रिजल्ट है वो अच्छे से बन जाता है। कोशिश यही करना कि हाँ टीचर के साथ मतलब थोड़ी सी मतलब बना के रखो, ताकि टीचर भी तुम्हारी थोड़ी टाइम पे हेल्प कर दे कि हाँ नोट्स वगैरह तुमको प्रोवाइड कर दे, या फिर कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दे जिसकी वजह से तुम आराम से अच्छे खासे नंबर लेकर आ सको, और पेरेंट्स के सामने ऐसे रिपोर्ट कर दिखा सको, देखो मैं पास हो गया, अच्छे नंबरों से पास हो गया। ठीक है, वाइवा के टाइम पर गलती ये करते हो कि तुम लोग है ना मतलब कुछ भी जाके बोल के आए, तो अब टीचर जब ओबेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होगा, इरिटेट होगा बच्चों के आंसर से, तो वो क्या करेगा, नंबर काटना पीटना चालू करेगा, और यही गलती तुम लोग कर देते हो। भाई क्यों गलती कर रहे हो यार, वाइवा के टाइम पे जब जा रहे हो, टीचर जब तुमसे बोल रहा है कि भाई क्या पढ़ के आए हो, आज मैं जो अपना वाइवा बता रहा हूँ तो मुझसे लिटरली सिर्फ इतना सा पूछा था, बेटा तुम क्या पढ़ के आओ, मुझे सिर्फ इतना बता दो। मैंने कहा सर मैं ये पढ़ के आया, उसने उसी में से क्वेश्चंस पूछ लिए, मैंने उसी का आंसर दे दिया, बस खत्म। तो भाई इंटरनल एक्सटर्नल वाला गेम, वाइवा वाला गेम सिर्फ बस 5 या 10 मिनट के लिए, तो अब तुम 10 मिनट एक टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ सकते जो मतलब 10 मिनट तुम उसको खुल के वो चीज़ बता सको। देखो वाइवा के लिए 1 घंटा अच्छे से पढ़ लेना एक टॉपिक को, और वही वो पूछने वाला, लिटरली बोल रहा हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले आना भाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सब में यही होता है। आईआईटी में मत चले आना गलती से, ये मत बोलेगा कि आईआईटी में चलेगा, नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं एक्सटर्नल एग्जाम्स की। ठीक है भाई, बैक बेंचर रहो, फ्रंट बेंचर मत रहो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बैक बेंचर रहा हूँ, और मैंने इस सेमेस्टर पूरी क्लासेस को बंक किया है, और लिटरली बोल रहा हूँ मतलब बाकी लोग जो थे, अभी मैं बता रहा हूँ जिनकी बैक लगी है ना, वो फ्रंट बेंचर था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव की बैक लगी है, वो फ्रंट बेंचर था। तो अब ये समझो कि भाई जो प्रधान है क्लास का, सरपंच जिसे हम सरपंच कहते हैं, उसकी बैक लग गई। पता है क्यों लगी बैक? क्योंकि उसने गलती ये की है कि है ना, ज्यादा से ज्यादा टाइम क्लास में दिया। क्लास में दो भाई, लेकिन कम से कम एग्जाम के टाइम पे तो ऐसा टाइम मत दो कि यार मतलब तुम टीचर्स के पास चिपके पड़े हो कि टीचर सर हमको ये बता दे, सर वो हम क्या, टीचर क्या कर लेगा उस टाइम पे? क्योंकि अब खुद सोचो, पेपर आरजीपी भी सेट कर रहा है, पेपर एक ऐसी यूनिवर्सिटी सेट कर रहा है जिसमें टीचर को कोई लिंक ही नहीं, कोई कांटेक्ट ही नहीं हो, तुम उनसे बोल रहे हो कि सर बता दीजिए क्या आने वाला है या फिर क्या होने वाला है इस बार एग्जाम में। तो हाउ भाई, वो सिर्फ गैस कर सकता और कुछ नहीं कर सकता, और जरूरी नहीं है कि उसने जो तुक्का मारा है वही तुम्हारे एग्जाम में फंस जाए, तुम वहां पे गलत भी हो सकते हो। और ये चीज बच्चों को समझ में नहीं आई, इसीलिए उनके बैक लग गए, और वो कहीं ना कहीं अब टेंशन लेकर घूम रहा है अपने सर के ऊपर कि यार ये बैक का झंझट कब खत्म होगा हमारे लाइफ से। जितने भी लोग हैं वो अभी ये समझ रहे हैं कि मतलब भाई तू क्लास में दिखता ही नहीं था, तू जहाँ था तो कॉलेज के बाहर दिखता था। तो मैं कहता हूँ हाँ मैं रहा कॉलेज के बाहर, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह वो पागलपंती तो नहीं की ना कि मतलब यार कॉलेज के बाहर भी रहा, पढ़ाई भी नहीं की, और खुद का नुकसान करके आज मैं बैक लगा बैठा। पता है अगर मेरी बैक लग जाती ना, then they are those guys who will be laughing on me, but still मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ाई की, और अब मैं पास हूँ। भाई मेरा 8.96 CGPA बना है, और उन लोगों का अटका पड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से भी कि हाँ बैक बेंचर रहो, मस्ती पूरी करो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे बस सीरियस हो जाओ। एग्जाम के टाइम पे ऐसा नहीं कि एक रात पहले सीरियस हो जाओ भाई, कम से कम 3 दिन या 4 दिन कम से कम एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दो। और आरजीबी भी जब एक एग्जाम के लिए टाइम पीरियड बनाता है, फिर टाइम टेबल बनाता है, तो उसमें वो 4 दिन या 5 दिन का गैप तो देता ही देता है ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए। एक चीज और जो तुम लोग करते हो यार कि मतलब एग्जाम, पता क्या होता है, एग्जाम तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तुम्हें ना पढ़ते सही से नहीं हो। अब देखो ये लास्ट पेपर से बता रहा हूँ, देखो एग्जाम जब आता है तो उस टाइम तुम लोग क्या करते हो कि हाँ आप है ना एग्जाम के, अब देखो फर्स्ट सेमेस्टर वाला तो बंदा तो शुरू से पढ़ता रहता है क्योंकि उसको वैसे ही प्रेशर रहता है कि हाँ भैया हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा करें। लेकिन थर्ड ईयर में आ गए, अब तुम लोगों ने क्या किया कि यार मैं ना एक काम करता हूँ, सारे सब्जेक्ट को है ना पढ़ लेता हूँ, और सारे सब्जेक्ट पूरे सब्जेक्ट को जब तुमने पढ़ा तो अब उसके बाद तुमने सब पढ़ के रिविजन करना भूल गए। यार तुमने इतने सारे नोट्स बना दिए, आधी कॉपी भर दी नोट्स बना के 3 दिनों के अंदर ही, तो रिवीजन कौन करेगा? मेरे चचा नहीं ना, तुम्हारे पापा नहीं ना, तुमको ही करना पड़ेगा ना रिवीजन। तो भाई जब तुमने इतने सारे नोट्स बनाए तो उसका रिवीजन करो ना यार। तुम ऐसा समझ रहे हो कि मतलब तुमने सारी चीज़ों को नोट्स बना लिए, तुमने पढ़ लिया, रिवीजन कौन करेगा भाई? अब तुम वही सब पढ़ के चलेगा और एग्जाम में भूल गए, सब कुछ दिमाग में मेमोराइज नहीं कर पा रहे, तो क्या गलती है उसके पीछे? रिवीजन 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 नहीं किया तुमने। भाई मैं जब एग्जाम देने आता था तब मैं 4 बार कम से कम किसी चीज़ का रिवीजन करके जाता था।
अगर 4 बार नहीं हुआ है तो इट मीन्स मुझे ये लगता था कि यार मैंने कहीं ना कहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, और सच में ऐसा होता भी था। मैंने एक एग्जाम में नहीं कर पाया तो मैं 3 बार रिवीजन करके गया था, एक बार थोड़ा छूट गया तो मैं पता है एक क्वेश्चन भूल गया था। सोचो एक क्वेश्चन भूल गया था, मुझे ये दिमाग खराब हो रहा था कि यार मैंने कहाँ गलती कर दी, वो वाले क्वेश्चन याद करूँ, वो मेमोराइज ही नहीं हो रहा था ठीक से। पहले चाहे भाई देखो एग्जाम के टाइम पर तुम्हें सोना है, बेशक सो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे सीरियसनेस दिखाओ, और साथ ही साथ भाई एग्जाम के दिन के पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम मतलब जैसे तुम्हारा एग्जाम अगर 12 बजे से है तो उसके ठीक पहले थोड़ा सा टाइम पहले रिलैक्स हो जाओ, ताकि उससे ये हो जाए कि हाँ तुम्हारा माइंड में ना वो अपने आप सारी चीज़ें रख लेगा संभाल के। अगर तुमने 3 बार रिवीजन किया, 2-3 बार रिवीजन किया है तो, और फिर उसके जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो जैसे तुम क्वेश्चन देखोगे तो फटाफट तुम्हारा दिमाग अपने आप आंसर फेंकने लग जाएगा तुम्हारे पे हाथों में, और तुम्हारा हाथ अपने आप मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। बेसिकली भाई देखो मैं बार बार कह रहा हूँ तुम्हें एग्जाम्स देना अच्छे से दो और मैं तो कह रहा हूँ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लेकिन एक प्रो टिप है, लास्ट ईयर के 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स प्लीज़ उनको पढ़ लेना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो तुम्हारे जब तुम एग्जाम दे रहे होगे तो उस टाइम पे वो तुम्हें याद आ जाए कि हाँ यार अच्छा हुआ मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लिए। टीचर्स के नोट्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं था। टीचर्स के नोट्स वो ये बताएं कि हाँ तुम्हें ना पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन मैं कहूँगा भाई तुम सिलेक्टिव पढ़ो ना यार, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कौन सा तुम्हारा फ्यूचर लिखा हुआ है, वो सिर्फ बस एक सफेद पेपर का है, इसमें सिर्फ कार्ड लिखे हुए हैं, उसमें सिर्फ ग्रेड लिखा हुआ है कि हाँ देखो तुम पास हो, इससे तुम्हें नौकरी नहीं मिलने वाली। एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं मिलने वाली, ठीक है। तुम्हें नौकरी के लिए एक्स्ट्रा स्किल्स सीखनी पड़ेगी, कोडिंग सीखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी अलग लेवल वाले, ठीक है। सब्जेक्ट्स की ठीक से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जो सब्जेक्ट्स है ना ये सिर्फ तुमको ग्रेड लाने के लिए, तो इसीलिए इतना पढ़ लो। और बेशक पूरे सेमेस्टर भर फिर तुम्हें जितनी मस्ती करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ एमएसटी के टाइम पे गलती मत कर देना कि भैया हाँ हमने पढ़ाई नहीं करी तो मतलब भाई वो एमएसटी भी बहुत सीरियस लेना, ठीक है। एमएसटी वाइवा और ये जो छोटे मोटे एग्जाम्स वगैरह यूनिट टेस्ट वगैरह होते रहता है तो इन सभी को सीरियसनेस थोड़ी सी दिखा देना। बाकी तुम्हें जितनी मस्ती करनी है, जितना तुम्हें घूमना है, किसी के साथ भी घूमो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और वो बाकी तो वीडियोस में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई चुकी कि हाँ किस तरीके से आपको एग्जाम्स वगैरह देने या फिर क्या क्या चीज़ आप करनी है। बाकी वीडियोस में आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको सब मिल जाएगा, सारी ए से लेकर जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में है और इस चैनल पर छुपी हुई है, ठीक है। जल्दी से आके चेकआउट कर लो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े भाई को सब्सक्राइब कर लो यार, कम से कम आज नहीं तो कल के टाइम पे जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यार थोड़ी बहुत मैं तुमको हेल्प कर रहा हूँ तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो कर दो जल्दी से जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चला कि हाँ क्या क्या करना हो। भाई मैं पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, अभी मैंने 3rd ईयर पास किया और मैं 4th ईयर का स्टूडेंट बन चुका हूँ अभी के टाइम पे। तो लिटरली बोल रहा हूँ, जो मैंने कहा है वो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भाई मैंने सारी चीज़ें आपको शेयर कर दी। तो आई होप आपके लिए भी वही चीज़ इंप्लीमेंट होने वाली है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे सिलेबस कहीं चेंज नहीं होता, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ों में ही चेंजेस आते हैं। बाकी तो आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सब समझ में आ जाए कि हाँ भैया किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो भाई तुम्हें सब पता है। तो बस ज़रूरत है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, और कुछ नहीं। थोड़ा सा प्यार दिखा दो, एक लाइक देकर। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई मस्ती के साथ। और ब्लॉग को तो तुम देख ही रहे हो, मुझे इतना तो भरोसा है।